जय श्री कृष्ण। प्रबोधिनी देव उत्थानी एकादशी महात्म। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देव उत्थानी भी कहा जाता है। इसके महात्म की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्म का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं, वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वह 1000 युग तक बैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी के पेड़ लगाते हैं, उसके वश में कोई निसंतान नहीं रहता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनको वंश सदैव फल फूल रहता है। जिसके घर में तुलसी का पेड़, उसे सर्प देवता निवास नहीं करते। यमराज के दूत वहां सपन में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम के चरणों उदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, वह पूर्व जन्म का नहीं प्राप्त होता है। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मन से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास एकादशी में मौन धारण कर उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं, और शक्कर दान करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी की पूर्णिमा तक देव स्थानों में दीपक जलाने का महान पुण्य है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक का महीना नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय।